इन छात्रों क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 2.2। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है। और क्वेश्चन नंबर पहले में बेटा इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपका पांचवा पार्ट है ना। ठीक है, t² - 15 इसको। और बेटा इससे पहले इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट बेटा हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, वहां जाके इनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार ले रहे हैं, कौन सा है, पांचवा। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे बेटा लिख लेते हैं क्या है, t² - 15। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे t² और माइनस के, ठीक है, 15। ये बेटा हमें बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, देखो क्वेश्चन में इसने कह रखा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम शून्य ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने से पहले हम हल लिख लेते हैं। ठीक है, और हल में जो हमें दे रखा है ये पॉलिनोमियल टी के रूप में है। किसके रूप में बेटा, टी के रूप में। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे बेटा पॉलिनोमियल ऑफ टी, है ना। तो यहाँ पे पी यानी पी लिख के ऐसे टी करके, ठीक है, बराबर में क्या है, बराबर में है बेटा अपना ये, ठीक है, t² - 15। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसे t² माइनस के, ठीक है, 15, ये दे रखा है। ठीक है, अब चलिए बेटा अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों के लिए। तो लिख ले रहे हैं यहाँ सबसे पहले हम। अब बेटा शून्यकों के लिए लिख लिया तो क्या करना है, अब इसके बाद में जो पी टी है ना, इसके बराबर में 0 रख लेंगे, यानी जो हमारा बहुपद होता है उसके बराबर में हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा यानी यहाँ पे जो अपना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जो पी टी है ना, क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो बेटा टी के रूप में है। ठीक है, तो पी टी बराबर 0 और पी टी का मान हमें दे रखा कितना है, t² - 15। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे पी टी का मान ये रहा कितना है, t², ठीक है, माइनस के 15, बस इतना दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0 है। अब बेटा इसके ना हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड कैसे करेंगे हम इसके। अब यहाँ के बाद क्या करना है बेटा, यहाँ के बाद देखो इसके ऐसे इस तरह से हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना जो 15 है, ठीक है, 15 पे हम स्क्वायर लगा के, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा a² - b² वाली सर्वसम्मिका से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको थोड़ा, ठीक है, इसके फैक्टर करने के लिए हमको यहाँ पे लिख लेंगे टी का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का जो 15 है ना, उसको अंडर रूट में, ठीक है, बंद करके, 15 को अंडर रूट में बंद करके और इसके स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब ये बेटा 15 के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो हम 15 को हम बेटा इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में 0 है। अब क्या करना है बेटा, चलिए अब देखो जी a² - b² वाले फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो एक बार तो t+15, ठीक है, √15 और t - √15। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा इसको। तो देखो यहाँ लिखेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे, यानी t, ठीक है, प्लस √15, है ना, और एक कोष्टक में लिख लेंगे दूसरे वाले में t - √15। तो t - √15, है ना, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ के बाद ये बराबर में 0 और चल रहा है इसके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, इनके दोनों के साथ में 0 रख के यहाँ से जो t की वैल्यू है वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, t की वैल्यू निकालेंगे और इसके साथ में जो अल्फा बीटा के मान है वो भी निकल आएंगे हमारे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा हम, देखो t+√, ठीक है, 15 बराबर में क्या है, 0 है। और यहाँ पे भी ये क्या है बेटा, t - √15 और बराबर में क्या है बेटा, बराबर में 0 है यहाँ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इनका पक्षांतर कर दो। ठीक है, जब हम पक्षांतर करेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर, ठीक है, जे उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का, ठीक है, √15 और इधर इस वाले में ये हो जाएगा बेटा अपना t, ठीक है, बराबर में प्लस का √15, ये इतना हो जाएगा अपना, है ना। अब यहाँ से जो बेटा अभी हमने जो मान निकाले हैं, ये अल्फा का मान होता है और ये बीटा का मान होता है अपना, है ना। अल्फा बीटा के मान तो हमने निकाल लिए। अब क्या करना बेटा इसके, देखो क्वेश्चन में जैसे कह रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको अभी शून्य तो निकले आए हमारे, ठीक है, अभी हमें बेटा गुणांक निकालने हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, अब हम गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम गुणांकों के लिए। ठीक है, ठीक है, और गुणांकों के लिए क्या करते हैं बेटा, गुणांकों के लिए जो हमारा जो बहुपद होता है ना, ठीक है, उसका क्या करेंगे बेटा, हम तुलना करते थे एक समीकरण से जिससे ए बी सी के मान निकल आए। ठीक है, तो हमें बहुपद जो दे रखा था वो था बेटा अपना t²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा एक अपना स्क्वायर वाला है, ठीक है, जो बेटा अपना चर पद है ना, जो t² होता था, फिर कोई, ठीक है, यानी t होता था यहाँ पे, तो t है नहीं है, एक और जो दूसरा, ठीक है, चर पद होता था हमारा, वो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम प्लस का चिन्ह लगा के और 0t हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 15 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के बाद बेटा जो तुलना करने वाला अपना समीकरण होता था वो होता था a
टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, ठीक है, कितना है बी और टी और प्लस का सी, ये होता था अपना। और यहाँ से यहाँ हम 1 रख सकते हैं, कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ए का मान निकाल लो, ए का मान कितना आ गया, ए बराबर आ गया 1, ठीक है। और बी की जगह पे क्या है 0 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे सी का मान कितना है 15, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, यानी सी बराबर कितना है, माइनस का 15 है, तो माइनस के 15 लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बेटा ए बी सी के मान निकाल लिए। अब क्या करना है, अब यहाँ के बाद में बेटा जो अल्फा बीटा के मान है ना, उनको भी हम एक साथ यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए करने में। तो अल्फा का मान कितना आया था, अल्फा का मान था बेटा ये रहा, ठीक है, माइनस के 15, तो माइनस के अंडर रूट में 15 है ना। और बीटा का मान कितना आया था बेटा, बीटा का मान आया था अपना अंडर रूट 15, ठीक है, प्लस का है ये अंडर रूट 15, ये दोनों मान हमारे आए थे, ठीक है। अब निकालना इनका जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो भी संबंध है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, संबंध, ठीक है। तो संबंध, तो इनके बीच में बेटा अपना 2 संबंध होते थे, ठीक है। तो पहला संबंध कौन सा होता था, पहला संबंध होता था बेटा यहाँ पे अपना, जो बेटा पहला संबंध अपना होता था वो होता था शून्यकों का योगफल बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, है ना। और अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान ये रहा माइनस का, ठीक है, अंडर रूट 15, और प्लस में, और बीटा का मान कितना बेटा, ये है प्लस का, ठीक है। तो प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो अंडर रूट में 15 और बराबर में कितना है, बी का मान कितना बेटा, यहाँ पे ये है 0, तो -0 बट्टे में ए का मान 1 है। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ के बाद देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो पूरा, ठीक है। और बेटा यहाँ भी जब हम किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं वो भी 0 हो जाता है, ठीक है। तो जो पहला नियम था बेटा अपना वो हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद जो दूसरा नियम है वो भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। दूसरा क्या होता था, दूसरा संबंध बेटा होता था इनके बीच में, यानी अल्फा, ठीक है, गुणा में बीटा बराबर सी अपॉन ए, है ना। और अल्फा का मान कितना है, यहाँ हमने एक साथ लिख लिए ये सभी। तो अल्फा का मान है माइनस के 15, तो माइनस के, ठीक है, अंडर रूट 15, और यहाँ के बाद में बेटा गुणा का साइन लगा दो। और बीटा का मान कितना बेटा, बीटा का मान है यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट 15, प्लस का है अंडर रूट 15, और बराबर में सी का मान कितना है, सी का मान ये रहा माइनस के 15, और बट्टे में ए का मान कितना है, 1 है ए का मान, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसका गुणा कर दो, ठीक है। तो गुणा करने के लिए देखो ये अंडर रूट 15 है, ये भी अंडर रूट 15 है, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, अंडर रूट में ही, ठीक है। तो माइनस का बाहर रहने दो, ठीक है। इसे ये बेटा इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है, 15 की, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ के बाद में क्या करना है बेटा, यहाँ के बाद बराबर का साइन लगा के एक नीचे लिखो या मत लिखो, है ना। और यहाँ पे बेटा ये अपना स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ जो भी बचेगा अपना क्या है, -15, ठीक है, और बराबर -15। ये बेटा अपना जो दूसरा वाला नियम है वो भी हमने सिद्ध कर दिया है, वो भी सत्यापित हो चुका है। तो चलिए बेटा आज के क्वेश्चन में बस इतना ही था। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।